नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय शिव शंकर भोलेनाथ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे औरत अपने पति को पीछे वाला हिस्सा, पीछे वाला भाग क्यों नहीं देती है। ये गंदा है पर सच है। वीडियो शुरू से आखिर तक आप ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। औरत और अपने पति से अटूट प्रेम करती है, लेकिन औरत कौन सा हिस्सा, कौन सा भाग अपने पति को नहीं देती है और पति से पहले वो कौन सा कार्य करना चाहती है। इन दोनों सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। ये सवाल माता पार्वती के भगवान शिव से है। माता पार्वती पूछती है भगवान शिव से, हे भगवान शिव, आप इन दोनों सवालों के जवाब अगर आप हमें देते हैं तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगी और मैं अपने अंदर एक ज्ञान की अर्जन समझूंगी। इस पर भगवान शिव कहते हैं, मैं तुम्हें एक कहानी के जरिए इन दोनों सवालों के जवाब देकर तुम्हें संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा, पर तुम ये कहानी पूरी शुरू से अंत तक ज़रूर सुनना। दोस्तों, अगर आपको भी पूरी जानकारी चाहिए तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। अब हम शुरू करते हैं आज की एक छोटी सी कहानी को। एक बार की बात है, एक राज्य का राजा और अपने लड़के की शादी एक बहुत ही सुंदर कन्या के साथ कर रहा था। वो कन्या किसी राजा की लड़की थी और वो जब शादी तय हो गया तो शादी तय होने के बाद बीच में कुछ दिनों का फासला था। अब इधर राजा के लड़के के मन में हुआ कि मैं क्यों ना राजकुमारी से मिलकर आऊं, और राजकुमारी से मिलने की उसके दिल में तमन्ना जगी। यह बात सोचकर राजकुमार धीरे से घर से निकल उठा और अकेले ही रास्ते में निकल गया। और उस समय बहुत तेज धूप थी और घर से जब निकला तो कुछ लेकर नहीं निकला। रास्ते में इसे प्यास लगी, राजा के लड़के को प्यास लगी, तो ये रास्ते में देखा कि एक कुआं है और उस कुएं में सोचा कि इसमें अगर पानी होगा तो मैं अपना प्यास इससे बुझा लूँगा। तो देखा तो उसमें पानी भी था। अब उसमें से पानी निकाल कर और उस पानी को पी गया। उसके बाद से उसके बगल में एक कुटिया था। कुटिया में एक बुढ़िया माता निकली और बोली कि हे मनुष्य, क्या तुमने इस कुएं का पानी पी लिया है क्या? तो इस पर राजा का लड़का राजकुमार था, बोला कि हाँ, मैंने तो इसमें से पानी पी लिया है। तो इस प्रकार से बुढ़िया बोली, जो भी इस कुएं का पानी पी लेता है वो नरभक्षी हो जाता है, वो दानव हो जाता है। कब होता है? जब दिन में ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही रात होता है उसके सामने उसके माता आए, उसके पिता आए, उसकी बीवी आए, उसके भाई बहन कोई भी आए, उसे मारकर वो खा जाता है। आज से तुम नरभक्षी बन गए हो। जैसे ही रात होगा तो तुम अपने आप पर काबू नहीं कर पाओगे और तुम्हारा शरीर जो है दानव का रूप ले लेगा। अब यह बात सुनकर राजकुमार घबरा गया और कहने लगा कि इससे बचने का कोई उपाय तो ज़रूर होगा माता, क्या तुम्हें पता है तो आप हमें बता दीजिए। ये बात सुनकर और माता अब वहाँ पे जो बुढ़िया थी वो बोली, इसका तो एक उपाय है, अगर तुम कर सकते हो तो बोलो। इस प्रकार राजकुमार ने बोला, इससे अगर काल से भी लड़ना हो तो इसके लिए मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जहाँ जा रहा था वहाँ मैं अब जाऊँगा नहीं। अगर कहीं पे भी मैं जाता हूँ तो लोगों को मार कर खा जाऊँगा। इससे अच्छा है कि मैं खुद ही मिट जाऊँ। इस प्रकार अब बुढ़िया और माता कहती है कि एक पर्वत है यहाँ से कुछ दूर और उस पर्वत पर एक जड़ी है। उस जड़ी को पहचानने का यही तरीका है, जब तुम वहाँ जाओगे तो उस जड़ी का रंग बदलता रहेगा और वो जड़ी का रस अगर निकाल कर तुम पी जाओगे तो फिर से तुम्हें मानव की जो शक्ति है, मानव की प्रस्तुति है, वो तुम्हें मिल जाएगी, वापस हो जाएगी और तुम नरभक्षी से
रात में भी मानव ही रहोगे। यह बात सुनकर राजकुमार निकल पड़ा उस पर्वत की ओर जहाँ पे वो जड़ी था। रास्ते में गया तो रास्ते में बहुत दूर एक सुनसान जंगल था। जंगल में एक भेड़िया रहता था और वो भेड़िया किसी भी मानव को खाकर और अपनी प्यास बुझाता था। वो इतना ताकतवर था कि उस रास्ते से कोई भी आदमी नहीं जाता था। जो भी आदमी जाता था वो भेड़िया उसे मारकर खा जाता था और अपना शिकार बना लेता था। अब इधर राजकुमार को कुछ पता नहीं था और निकलता गया। तो रात में सोचा कि अब रात हो रहा है तो क्यों न मैं कहीं अनजान जगह पर अपना रात बिता लूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई भी मानव कोई भी चीज़ अगर हमें नज़र दिखाई देगा तो मैं उसे मार कर खा जाऊँगा। इससे अच्छा है कि मैं रात यहीं पर बिता लूँगा और कल सुबह होगा तो उस पहाड़ की ओर हम आगे बढ़ेंगे। यह बात सुनकर सोचकर और वहाँ पे रुक गया। तो जैसे ही रुका तो वहाँ भेड़िया जो था उसको आहट हुआ कि यहाँ पे कोई मानव आ गया है, खुद चल कर आया है, चलो मैं उसका शिकार करता हूँ। अब इस प्रकार से जैसे ही भेड़िया उस राजकुमार की तरफ बढ़ा, अब राजकुमार का जो रूप था बदलने लगा, क्योंकि वहाँ पे शाम हो चुकी थी और रात की ओर दिशाएं ढल रही थी। इस प्रकार से अब राजकुमार का भी रूप आने लगा। अब इस प्रकार से भेड़िया ने देखा ये तो हमसे भी खूंखार दिख रहा है और इस प्रकार से भेड़िया सोचा कि यहाँ भागने में ही भलाई है। अब इधर राजकुमार का रूप बदल चुका था और भेड़िया को पकड़कर मारकर खा गया। सुबह हुआ तो राजकुमार उस रास्ते से आगे बढ़ा तो वहाँ का जो राजा था, वहाँ के जो लोग थे, वहाँ देखे कि ये यहाँ से इस रास्ते से कैसे आ रहा है भेड़िया को, क्या भेड़िया इसे क्यों नहीं मार पाया। तो लोगों ने पूछा कि उधर भेड़िया था, तुम कैसे बचकर आ गए। तो राजकुमार ने कहा भेड़िया को तो मैंने मारकर वहाँ सुला दिया है, वहाँ पे आप लोग जाकर देख लीजिए। इस प्रकार वहाँ के लोगों ने जाकर देखा तो भेड़िया मरा हुआ था। इस प्रकार से वहाँ के राजा ने खुश होकर और उसे एक इनाम दिए कि मैं तुम्हें एक उड़न खटोला देता हूँ और तुमको जहाँ भी जाना है इस उड़न खटोला पर बैठकर तुम बहुत ही कम समय में जा सकते हो। उड़न खटोला पाकर अब राजकुमार बहुत ही खुश हुआ और उड़न खटोला पर बैठने के बाद वो डायरेक्ट उस पहाड़ पर पहुंच गया और पहाड़ पर पहुंचा तो वहाँ पे सेम वैसा ही जड़ी उसको महसूस हुआ जैसे बुढ़िया बोली थी कि उसका रंग बदलते रहेगा। जैसे ही देखा तो रंग बदल रहा था, उसका रस पी लिया और फिर से इसका अब मानव की तन मिल गया और दिन हो या रात हो अब हमेशा ये मानव ही रहेगा। यहाँ से अब उड़न खटोला पर बैठा और अपनी पत्नी से मिलने का इरादा किया और अपने पत्नी के पास चला गया। वहाँ पर गया तो मिलकर बहुत ही अनुभूति हुई और अब खबर दिलवा दिया अपने यहाँ कि बारात लेकर आइए, हम यहाँ पर आ गए हैं। इधर से बारात गया, दोनों को शादी हुआ और अपने घर आए। घर आने के बाद हंसी खुशी से जीवन व्यतीत हो रहा था। एक दिन की बात है कि दूसरे राज्य के राजा ने इस राज्य पर चढ़ाई कर दिया। अब इधर चढ़ाई होने के बाद ये राजा अपने उड़न खटोला से उसको तो परास्त कर दिया, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु हो गई। अब इधर पार्वती जी कहते हैं, हे भगवान शिव, अभी तक आपने इतने कहानी सुना दिए लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। तो भगवान शिव कहते हैं, अब तुम्हारे सवाल का जवाब बहुत ही जल्द मिल जाएगा, सुनो। अब इसकी जैसे ही मृत्यु होती है राजा की, तो मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पे अब घर के सारे लोग उसे कंधा देते हैं और शमशान घाट में जाते हैं। अब इधर भगवान शिव कहते हैं, तुम्हारे जो पहला प्रश्न है उसका जवाब मिल गया कि औरत कभी भी अपने पति का कंधा नहीं देती है और न ही उसे लेकर शमशान घाट जाती है और न ही मुख अग्नि देती है। और हमेशा औरत यही चाहती है कि हमारी मृत्यु हमारे पति से पहले हो। तो तुम्हारे दोनों सवालों के जवाब यहाँ पर मिल गए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आप सभी के लिए एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।